Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat Abhishek Kumar. You are very welcome in the lecture of the coordinate geometry class 10th CBSE. जैसा कि आप पिछले लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने चर्चा करी था, थोड़ा सा उसका रिकैप लेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है, थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं कि ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए, आप आसानी से फार्मूले को याद कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए बी सी एक ट्रायंगल होगा। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 होगा। ये बात बताई थी मैंने। आप उसके बाद बताया था कि जो एरिया होगा, ये एरिया, ये छायांकित भाग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का, मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था और सिंबॉलिक रूप में इसको हम ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ए आर एरिया का प्रतीक है। और इसको कैसे मैंने आपको बताया था, उसी फार्मूला का थोड़ा सा रीराइट करेंगे। आप कंसेप्ट को दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। जैसे हाफ, मैंने आपको मोड देने के लिए कहा था, दोनों तरफ मोड दे दीजिए। उसके बाद सबका एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 और x3। x1 सॉरी, यहाँ जैसे आप x1 दोगे इंटू, फिर प्लस में दोगे x2 इंटू प्लस x3 इंटू, और मैंने आपको बताया था कि ये x1 x2 और x3 आएगा और बीच वाला जो टर्म आएगा हमेशा वो y का टर्म आएगा। y का टर्म आएगा तो मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ 1 आ गया तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा 123। मैंने आपको बताया था पहला कॉम्बिनेशन, अब 123 दे दीजिए। 1 ऑलरेडी आ चुका, उसके बाद 2 आएगा तो यहाँ y का टर्म आएगा तो y2 माइनस y3। उसी प्रकार यहाँ 3 है, यहाँ 3 आएगा। दूसरा जो पैटर्न बनेगा 2 3 1। तीसरा जो पैटर्न बनेगा 1 2 3 1 2। तो यहाँ 2, उसके बाद 3 1, 3 यहाँ आएगा तो y3 माइनस y1। उसके बाद x3 है, उसके बाद 1 और 2 आएगा तो y1 माइनस y2। ये चीज़ ऑलरेडी आप कल के लेक्चर में कवर किए होंगे, आई होप आपको आता होगा। और इसके बेसिस पर मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे चर्चा करी थी। लेकिन आज के लेक्चर में कुछ नया होने वाला ये है कि इसके अलावा मैं इस फार्मूला को बिना याद किए, विदाउट रिमेंबर, हमको रिमेंबर नहीं करना पड़े, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है। उस मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसे आप समझने का प्रयास कीजिए, कैसे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकता हूं। चलिए आगे के लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। चलिए दूसरा मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला मेथड M1 मेथड 1 मैंने आपको बता ही चुका हूँ। एरिया जो होगा, सॉरी, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी सी, इसका मैंने आपको ऑलरेडी पिछले ये कैप में बताया हूँ। x1 y2 माइनस y3, उसके बाद मैंने आपको बताया था x2 y3 माइनस y1, उसके बाद x3 y1 माइनस y2। ये मेथड 1 हो गया। उसके बाद मेथड 2 मैं यहाँ चर्चा करता हूँ और मेथड 3 भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मेथड 2 में आप क्या करो, एक बगल में आप क्या करो, सबका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसको लिखने का प्रयास करो, x1 y1। फिर b का लिखने का प्रयास करो x2 y2। फिर c का लिखने का प्रयास करो x3 y3। और इसको लिखने के बाद आप जो फर्स्ट वाला है a, उसको फिर दोबारा राइट करो। ये चीज़ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और इसको राइट करने के बाद आप एक कॉलम में मान लो इसे बंद कर दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करना चलोगे, लेकिन याद रखना ऐसे चलेगा तीर। x1 को x2 को से करोगे, फिर x2 को y1 से करोगे, फिर x2 को y3 से करोगे और x3 को y2 से करोगे, फिर x3 को y1 से करोगे और जो यहाँ पर मेरा x1 है फिर x1 को y3 से करोगे। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा आप ज़रूर स्क्रॉल कीजिएगा। चलिए आपको मेथड पर मैं आपको ले जाता हूँ। जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी इंटू हाफ, अब यहाँ पर आप वही काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। x1 इंटू y2, यहाँ माइनस का साइन देंगे आप, x2 इंटू y1
एक छोटा ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस का साइन देंगे आप, फिर उसी प्रकार x2 इंटू y3, फिर माइनस का साइन देंगे आप x3 इंटू y2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस का साइन देंगे आप x3 इंटू y1, x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3, x1 इंटू y3। ये करने के बाद यहाँ पर आप मोड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, या आप बड़ी कोष्ठक दे सकते हो। और टेक्निक क्या है, इस फार्मूला को आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर इस प्रकार से आप रीराइट कहीं पर करते हैं। तो व्हाट आर द टेक्निक्स आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ वेरी करेक्ट एंड वेरी यूजफुल। चलिए मेथड 3 पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 के पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे इसको हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं, अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24 होगा, 24 माइनस 5 टू या 10, इसको 10 को माइनस कर दोगे सब्ट्रैक्ट, ये आपके पास 14। तो इस तरह की चीज़ों को आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए। आयो आपको ये समझ में आया होगा ये क्या चीज़ है। इसी के बेसिस पर मेथड मेरा 3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या करो, यहाँ जो मैंने लिखा है इसी को मैं प्रयोग में लाऊंगा। आई होप इसको आप समझ गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, और शायद आप नोटेड डाउन कर लिए हैं। इसे रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, x1 को x2 से माइनस कर दो, फिर नीचे में आपको x2 माइनस x3 करना, x2 माइनस x3 करना, फिर उसी प्रकार y1 को y2 वैसे माइनस कर दो y2 से, फिर y2 को y3 से माइनस कर दो। जैसे y3 को y3 से माइनस करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना, ये जो कुछ कैलकुलेट होके आएगा, ये भी कुछ कैलकुलेट होके आएगा, ये भी कुछ कैलकुलेट होके आएगा, ये भी कुछ कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद आप क्या करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देना। डैट मीन्स आगे का जो प्रोसीजर होगा उसको आपको जिसके पहले मैंने जो स्टेप बताया था उसी के अनुसार करना है। और जैसा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, x1 घटा x2 मल्टीप्लिकेशन y2 घटा y3 माइनस x2 घटा x3 इंटू y1 घटा y2। ये चीज़ जैसे आप करोगे तो ये आपके पास मेथड 3 आ गया। 1 मेथड क्या है, जो ये आपके बुक में दिया होगा, और ये चीज़ आपके बुक में नहीं दिया होगा, या 10 क्लास के किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। जैसा मैंने ये एक्सप्लेन किया, इस ट्रिक के सारे आप ट्रायंगल का भी, क्वाड्रिलेटरल का भी, और पेंटागोनल का भी, हेक्सागोनल का भी, हेप्टागोनल का भी निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको वो पहले लिखना पड़ेगा, और फिर बाद में जो सबसे पहला वाला होगा उसके नीचे में रिपीट करना होगा एक बार दोबारा। उस टेक्निक से फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आई होप इसको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तीनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, और तब आपको थोड़ी सी समझ में आएगी कैसे तीनों मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। आई होप आप सभी मेथड को लिख लिए होंगे और नोटेड डाउन कर लिए होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। आपको ये भी एनालिसिस करके बताऊंगा किस मेथड को सबसे आसानी से बन सकता है। चलिए एक एक करके मेथड 1 पे आते हैं, जो मेरा कन्वेंशनल मेथड है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला मेथड मैंने मेथड 1 को प्रयोग में लाया था। और आपके हिसाब से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं मेथड 1 को सबसे पहले अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल मेरे पास दिया हुआ है जिसका ए कोऑर्डिनेट, अब ये मान सकते हो ये कोऑर्डिनेट यहाँ -5, 7 दिया हुआ, जो इक्विवेलेंट होगा मेरा x1 और y1 का। इसी प्रकार बी आपके पास दिया हुआ है
-4, -5, जो कि इक्विवेलेंट होगा मेरा x2 और y2 के। इसी प्रकार C मेरे पास दिया हुआ 4, 5, जो इक्विवेलेंट होगा x3 और y3 का। और इस बात को भली बात आप समझ चुके होंगे, और अगर आप मेरा लेक्चर शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप शुरुआत से ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके, ग्रामीण भारत का प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन में जाके आप शुरुआत से फॉलो करें, आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसी को आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। मेथड 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। मैंने आपको पहले बताया था हाफ या मोड का साइन बताया था। उसके बाद आपको बताया था कि यहाँ आपको x1 लिखना है, y2 - y3। आई होप आपको फार्मूला मुखजुबानी याद हो गया होगा, और आशा भी करते हैं आपको जल्दी से याद हो जाए। और मैं बार बार इसीलिए आपको बार बार मैं यहाँ फार्मूला लिख कर दे रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इसे डील कर सकता था। चलिए कोई नहीं। हाफ जैसे x1 है, x1 को यहाँ से कंपेयर करो आप, x1 -5 है, यहाँ -5 दे दो। y2 यहाँ से -5 है, यहाँ y2 दे दो -5। फिर -y3 है, y3 आपके पास 5 है, 5 दे दो। फिर x2 आपके पास -4 है, तो यहाँ -4 आप लिख दो, स्मॉल ब्रैकेट दे दो। फिर आपके पास y3 - y1 है, y3 में आपके पास 5 है, फिर माइनस का साइन। y1 आपके पास 7 है, तो 7 दे दो। फिर प्लस x3 आपके पास 4 है। फिर y1 - y2 है, y1 - y2, y1 आपके पास 7 है और y2 आपके पास -5 है, तो -5। फिर मोड आप जैसे बंद करोगे, आगे जैसे चर्चा स्टेप को सॉल्व करोगे, -5 -5 इंटू यहाँ से करोगे तो माइनस प्लस, चिन्ह माइनस और 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करोगे तो आप -2 और यहाँ करोगे तो +8 आपके पास आएगा। जैसे यहाँ करोगे तो 7 माइनस प्लस 7 5 12 इंटू 4। और आगे आप जैसे फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो माइनस प्लस 50 +8 और बढ़ चुका 48, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। आई होप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। जैसे आप फर्दर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आप हाफ, ये जुट के आपके पास हो जाएगा 8 8 6 16, 1 बचेगा 5 5 5 10। आपके इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे दिया हो जाएगा 5 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, ये लगाना आप जरूर नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मेथड 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं, और इसे आप नोटेड डाउन कर लीजिए। इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। चलिए मेथड 2 पर हम लोग आ चुके हैं। मेथड 2 में मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम आपको बनाना, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी है, -5 और 7, फिर उसके बाद -4 -5, उसके बाद 4 और 5, और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला आपको फिर से रिपीट करना है, तो -5 और 7। इसको रिपीट करने के बाद मैंने आपको बताया था इसको एक कॉलम के रूप में ले लीजिए आप। कॉलम एक्चुअली नथिंग इज ए रिप्रेजेंटेशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर दो। -5 इंटू 5 आप करोगे 25 होगा, फिर माइनस का साइन क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ -28, फिर प्लस का साइन दोगे आप। फिर इसी प्रकार इसको करोगे -4 इंटू 5 -20, फिर माइनस का साइन दोगे, -4 इंटू 4 -20, फिर -20 आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसको करने के बाद फिर प्लस का साइन दोगे आप, फिर उसी प्रकार क्या करोगे 4 इंटू 7 28, फिर माइनस का साइन दोगे 5 इंटू 5 -25। इसको करने के बाद फिर इसको बंद कर दोगे आप, ये बड़ी क्रोस्टिक से बंद कर दोगे। हाफ उसके आगे करोगे हाफ, ये 25 माइनस प्लस 28, 25 + 28। उसके बाद यहाँ करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और जैसे यहाँ 28 आया, 28 माइनस प्लस 25, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं
25 दूनी 50 और उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 50 को जैसे आप जोड़ोगे तो 106 आएगा। 106 जैसे आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 53, दैट इज़ 53 स्क्वायर यूनिट। तो यही आंसर मेरा मेथड 1 में भी आया था, जैसे कि आप अच्छे से एनालिसिस किए होंगे। चलिए 2 मेथड मैंने सीख ली। चलिए इससे ये साबित होता है एरिया ऑफ जो ट्रेंगल आया मेरा 53 वर्ग किलोमीटर ही आया, और मेथड 3 से भी वही आएगा। और कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है आप अपने अनुसार ज़रूर चूज कीजिए, अन्यथा ये लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट यहाँ फटाफट कर सकता था। और मेरे अनुसार आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मेथड 2 और जो मैं आगे मेथड 3 हेल्प बताऊंगा वो ज़्यादा आपको सहायता करेगा क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने में और आपको मास्टर्स बनने में। चलिए कोई नहीं, आपको मेथड 3 की ओर ले चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और मैंने मेथड 3 में आपको ये फार्मूला आपको बताई थी, और आई होप आप ये नोट डाउन किए होंगे प्रीवियस इसी लेक्चर के प्रीवियस कैप में। चलिए एक बार मैं आपको कैसे अप्लाई करना है उसे करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप x1 - 5 लिख दो, फिर x2 - 4 लिख दो, 4 लिख दिया। फिर आप y1 7 लिख दो, y2 - 5 लिख दो, और y3 5 लिख दो। इसको लिखने के बाद x1 - x2 है, डैट मीन्स इन दोनों का माइनस है, तो जैसे यहाँ माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे ही प्लस करोगे यहाँ माइनस आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया, इन्हें माइनस अपडेट करना है। फिर इन दोनों को जैसे आप माइनस करोगे ये -4 इंटू -8 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इन दोनों को आप जैसे माइनस करोगे माइनस प्लस 12 आ जाएगा। फिर इसको जैसे आप माइनस करोगे यहाँ माइनस आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको कैसे डील करना उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना। -1 इंटू 10 आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। फिर -12 इंटू 8, अब 12 इंटू -8 करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 माइनस इसको करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 8 दूनी 16, 1 बचा 8 1 9 96। तो जैसे आपको इसको आगे फर्दर करोगे ये आपके पास 106 आएगा। सॉरी यहाँ फार्मूला मैंने हाफ देना भूल गया था। आप प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था जहाँ वहाँ भी आप हाफ लगा दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ हो चुकी है। मेथड 3 मैंने जो प्रीवियस आपको केप में बताया था वहाँ हाफ नहीं लगा है, आप ज़रूर वहाँ पर हाफ लगाने की कोशिश करें, आपको रूबरू आंसर मिलेगा। जैसे वहाँ हाफ लगा देंगे 106 हो जाएगा, और यहाँ पर आप हाफ लगा के चले, यहाँ भी हाफ लगा दें। जैसे आप यहाँ पर भी हाफ लगा देंगे, फार्मूला का हाफ जो पहले से होता है हाफ लगाएंगे, तो यहाँ पर आप जैसे कटिंग करेंगे, इसको कट करेंगे 53 स्क्वायर मीटर आएगा, जो कि तीनों ही मेथड से आंसर मेरा 53 वर्ग किलोमीटर आया। और इससे यही साबित होता है कि तीनों मेथड मेरा कन्वेंशियल है और राइट है, और आपको सहूलियत के हिसाब से कौन सा मेथड आप पे वर्क करता है वो आप देख लीजिए और उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और ये थोड़ी सी प्रीवियस केप में एक थोड़ा सा मिस्टेक ही हुआ है कि हाफ फार्मूला में उधर नहीं लगाया गया। आई होप ये हाफ यहाँ से आप वहाँ जाके करेक्ट कर लीजिए। जो फार्मूला में मैंने मेथड 3 को एक्सप्लेन किया था वहाँ हाफ आप लगा दीजिए, और ऐसे करके आप वहाँ लिख दीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अच्छे से फिजिकल कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते और उसको अच्छे कंटेंट कोचिंग में नहीं मिल रहा है, और उसे आसानी से शेयर कीजिए और इस इंडिया को फ्री कोचिंग बनाइए, और मेरा साथ दीजिए और सहयोग कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।